अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से ये बहन भी ठीक है। और मेरी तबीयत अभी कुछ ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है और बुखार नहीं आ रहा, लेकिन गला थोड़ा सही नहीं है। और आप लोग को बता दूं, आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करिए प्लीज़। और अगर पढ़ने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह अपनी गलती सुधार लूँगी। और अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, माशाल्लाह बरकतों का महीना आने वाला है। और मुझे तो मगरिब से लेकर अभी इधर 3 बजे से लेकर मगरिब टाइम तक मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है माशाल्लाह। मैं क्या आप लोग को बताऊं, आप लोग को भी अच्छा लगता है क्या। और मुझे अफ्तारी बनाते तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। मुझसे चाहे ढेर सारी अफ्तारी बनवा लो, मैं सब बना दूंगी, बहुत मज़ा आता है। और हाँ, रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला महीना है माशाल्लाह। और जो है दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको रमज़ान के महीने में ईमान की दौलत अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो गरीब बहनें मेरी, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह ताला उनके घर में रिस्क की दौलत अता फरमाए। वैसे भी रमज़ान का महीना इतना अच्छा महीना है कि अल्लाह ताला कुछ तो देता है। अगर कुछ नहीं हमारे पास खाने के लिए, फिर भी अफ्तारी में अल्लाह का शुक्र है, 2-4 चीज़ें तो हो ही जाती है। रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों का महीना है। और चलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत छोटी सी हदीस। और उससे पहले, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि अल्लाह का जिक्र करो, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, और रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह मेरी वीडियो देखने वालों को बहुत लंबी उम्र अता फरमाए। या अल्लाह जो मेरी बातों को गौर से सुने, अल्लाह ताला उसको हमारी बातों पर अमल करे, नेक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर मेरी बात अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, इस बहन को सपोर्ट करो, प्यार दो। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ बताना। चलिए हम आपको एक छोटी सी हदीस सुनाते हैं, छोटी सी बिल्कुल रवायत। एक और हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये अल्फाज नकल किए गए हैं कि जो कौम किसी मजलिस में बैठती है, फिर वो अल्लाह के जिक्र और नबी पर दुरूद से पहले मजलिस पर खास्त कर दे। मतलब जब मजलिस में बैठो तो अल्लाह का जिक्र करो, प्यारे मोहम्मद पर दुरूद भेजो, तो उन पर क़यामत तक हसरत रहेगी। एक और हदीस में इन अल्फाज से नकल किया गया है कि जो कौम किसी मजलिस में बैठती है और उस मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना हो, तो मजलिस उन पर वबाल होती है। मतलब जिस भी मजलिस में जाओ, वहाँ पर अगर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजो तो वो मजलिस बेकार है। ठीक है। हज़रत अबू उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि लोग किसी मजलिस में बैठे, फिर अल्लाह के जिक्र और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से पहले उठकर खड़े हों, तो वो मजलिस क़यामत के दिन वबाल है। जहाँ पर जो जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, उस मजलिस में पहले बैठ कर सुन लिया करो, फिर बाद में उठकर खड़े हुआ करो। अबू शाअद कारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद किया गया है कि जो लोग किसी मजलिस में बैठें, वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से पहले मजलिस पर खास्त करें, बर्खास्त करें, उनको हसरत होगी, चाहे वो जन्नत ही में अपने आमाल की वजह से दाखिल हो जाएं, बूझे उस सवाब से जिसको वो देखेंगे। यानी अगर वो अपने दूसरे अमाल की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएं तब भी उनको दुरूद शरीफ का सवाब देकर उनकी हसरत होगी कि हमने उस मजलिस में दुरूद क्यों पढ़ा था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि जब लोग
किसी मजलिस से बगैर अल्लाह के जिक्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने के उठे तो ऐसा है जैसा कि सड़े हुए मुर्दा जानवर पर से उठे हों। जो हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, जहाँ पर अगर आप लोग अचानक से वहाँ से उठकर चले गए तो जैसे किसी सड़े हुए मर्द जानवर पर से उठे हों, यानी ऐसी गंदगी महसूस होगी जैसे कि सड़े हुए जानवर के पास से बैठकर दिमाग सड़ जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या रब्बी सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में एक बहुत ही बुरी बदहयात सूरत देखी। उन्होंने उससे पूछा, तू क्या बला है? उसने कहा, मैं तेरे बुरे अमाल हूँ। उन्होंने पूछा, तुझसे नजात की क्या सूरत है? उसने कहा कि हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की कसरत से बदे हम में से कौन सा शख्स ऐसा है जो दिन रात बदअमालियों में मुब्तला नहीं है। उसके बरकत के लिए दुरूद शरीफ बेहतरीन चीज़ है। चलते फिरते उठते बैठते जितना भी पढ़ा जा सके दीन ना किया जाए कि अक्सर अजीम है। या रब्बी सल्लिम अला अबद दाइमन अबदन अला हबीबका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। शेख अलमुशा हजरत शबली नूरुल्लाह मुर्कदा से नकल किया गया कि मेरे पड़ोस में एक आदमी मर गया। मैंने उसको ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा, क्या गुजरी? उसने कहा, शबिल बहुत ही सख्त परेशानियां गुजरी और मुझ पर मुनकिर नकीर के सवाल के वक्त गड़बड़ होने लगी। मैंने अपने दिल में सोचा कि या अल्लाह, ये मुसीबत कहाँ से आ रही है? इस्लाम पर नहीं मरा। मुझे एक आवाज़ आई कि ए दुनिया में तेरी जुबान की बेहतियाती की सजा है। गौर करना मेरी बात पर। जब उन दोनों फरिश्तों ने मेरा अजाब का इरादा किया तो फौरन एक निहायत हसीन शख्स मेरे और उनके दरमियान हामिल हो गया। उसमें से निहायत ही बहुत बेहतर खुशबू आ रही थी। उसने मुझको फरिश्तों के जो बात बताए हैं फौरन कह दिया। मैंने उससे पूछा कि या अल्लाह, आप पर रहम करे, आप कौन साहब हैं? उन्होंने कहा कि एक आदमी हूँ जो तेरे कसरत से दुरूद से पैदा किया गया हूँ। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं हर मुसीबत में तेरी मदद करूं। सुबहान अल्लाह। नेक अमाल बेहतरीन सूरतों और बुरे अमाल कदबी सूरतों में आखिरत तक मुसल्लत होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ दुरूद शरीफ से कितने फ़ायदे हैं। अगर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़ायदे, मेरी माँ और मेरी बहनों, अगर आपको पूरी दुरूद शरीफ नहीं आती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द किया करिए। अल्लाह ताला इसका अज्र इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे और हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से हमें सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको मग़फ़िरत की, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल पर चलने की आमीन तौफीक दे। या अल्लाह, हम सबको हाजी नमाजी बना दे। या अल्लाह, हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जो हमारे माँ बाप गुजर गए हैं, जो हमारे भाई इस दुनिया में नहीं हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल मकाम अता फरमाए। जन्नतुल मकाम में आला से आला मकाम अता फरमाए। या अल्लाह, मेरे सभी भाई बहनों को हाजी नमाजी बना दे। या अल्लाह, तुफैल मुस्तफ़ा में सबकी दुआ कबूल फरमा। या मेरे रब्बुल आलमीन, या अल्लाह, एक बार मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह ताला, तेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे रही हूँ। या अल्लाह, हम सब भाई बहनों को दुआ को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी बहन को दुआ में याद रखना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहना। इंशाअल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।